So good morning dear students. Welcome back in HWA Current Affairs classes. आज है 17 नवंबर। करंट अफेयर्स की सीरीज में 17 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। केवल 10 मिनट में आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगा, जिसमें 16 नवंबर करंट अफेयर का रिवीजन भी इंक्लूड होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये इंपॉर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, दो प्लेयर्स को नियुक्त किया गया है। एक है सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। सानिया मिर्जा जो कि टेनिस से संबंध रखती हैं, हरभजन सिंह की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए? तो देखिए, ये इतिहास बन चुका है। ये जो तेज गेंदबाज हैं अंशुल कंबोज, इन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। बात करते हैं हरियाणा की, तो कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम की बात करें तो नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम है। गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। चलते हैं थर्ड नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो अभी देखिए, यूनेस्को ने ओडिशा के 24 गांव को सुनामी तैयार गांव के रूप में मान्यता दी है। बात हुई ओडिशा की, इसके विषय में कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन हैं, वो जान लेते हैं। ओडिशा की कैपिटल की बात करें भुवनेश्वर है। सीएम की बात करें मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर की बात करें तो वो रघुबर दास है। अब इसी में एक शब्द आया है यूनेस्को, इसकी भी फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नौसेना अस्पताल आईएनएचएस कल्याणी की कमान संभाली है? तो देखिए, दिव्या गौतम ने अभी नौसेना अस्पताल आईएनएचएस कल्याणी की कमान संभाली है। आईएनएचएस की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप। चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च वाई इंडिया मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है वाला क्वेश्चन। तो ये अपने जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, इन्होंने वाई इंडिया मैटर्स बुक जो है लिखी है। और इससे पहले एक और बुक इनकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये भी एस जयशंकर ने लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है उसका भी रीजन है, क्योंकि इसी दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1966 को। तभी से 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें तो थीम है प्रेस का बदलता स्वरूप। और देखिए, 16 नवंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णु दिवस। चलते हैं सेवन नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सेवन नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बाली यात्रा उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? देखिए, बहुत से लोग इसको बाली यात्रा भी कहते हैं और बहुत से लोग इसको बाली यात्रा भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, दोनों चीज़ें बोली जाती हैं। तो देखिए, बात करते हैं बाली यात्रा की, तो ये होता है उड़ीसा में, अभी हाल ही में शुरू हुआ है। बाली यात्रा देखिए एशिया के सबसे बड़े खुले व्यापार मेलों में से एक है। और अभी ये उड़ीसा के जो कटक जिला है उसमें शुरू हुआ है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, बाली यात्रा कहाँ उत्सव मनाया जाता है? और ये भी पूछा जाता है कि ये उड़ीसा के किस जिले में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये उड़ीसा के कटक जिले में आरंभ हुआ है। देखिए, बात करते हैं उड़ीसा की, अभी हम पिछले पेज पे पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम की बात करें तो ये मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर की बात करें तो ये रघुबर दास हैं। क्लासिकल डांस की बात करें तो ये ओडिसी। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो उड़िया है। फेस्टिवल्स की बात करें, उड़ीसा के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे, नुआखाई, रज पर्व, बाली यात्रा और धनु यात्रा और बोईता बंदना महोत्सव। तो ये इंपॉर्टेंट महोत्सव थे। और दो मंदिर हैं उड़ीसा में, एक है कोणार्क सूर्य मंदिर और एक है जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं और जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहते हैं। अब हम चलते हैं एर्थ नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बिरसा मुंडा की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, अभी 15 नवंबर को थी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। तो इसी अवसर पर दिल्ली के
बांसेरा पार्क में 20 फुट ऊंची बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसने किया है? तो अपने जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उन्होंने इसका अनावरण किया है। चलते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून मैगजीन की पहली फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेसमैन 2024 लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये एकमात्र भारतीय हैं मुकेश अंबानी। और पहले नंबर पे बात करें, कल मैंने डिस्कस किया था, जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी उनको पता होगा, तो एलन मस्क टॉप पे हैं इसमें, और अपने मुकेश अंबानी भी इस लिस्ट में आते हैं जो कि एकमात्र भारतीय हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा पारस 1 उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया? तो ये ईरान ने प्रक्षेपित किया है। ईरान ने प्रक्षेपित किया, तो ईरान के विषय में जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, यहाँ की करेंसी है रियाल, और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेशेकियन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। किसी कंडीशन में जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देख पाते हैं तो उन क्वेश्चंस का भी रिवीजन मैं इसी क्लास में करा देता हूं। तो चलिए चलते हैं 16 नवंबर करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए तो कर लेते हैं 16 नवंबर करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप इन शूटिंग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने आओ और सौर परियोजना स्थापित करें पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूटी के सराय खाले खां चौराहे का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया? तो ये दिल्ली में जो है सराय खाले खां चौराहा था, उसका नाम बदलकर रख दिया गया है बिरसा मुंडा चौक। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। हाल ही में किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो ये हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है भी ये पुरस्कार। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून की पहली 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो देखिए एलन मस्क को मिला है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और इसमें अपने जो मुकेश अंबानी जी हैं वो 12वें नंबर पे हैं। और एलन मस्क की दो कंपनी है, स्पेस एक्स एक टेस्ला है, और एक्स जो कि ट्विटर का नाम अभी इन्होंने रख दिया है। ट्विटर का अधिग्रहण भी इन्होंने ही किया है। अब ट्विटर का नया नाम बदलकर एक्स रख दिया है। कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बात करते हैं इनके। देखिए दो मिशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है क्रू मिशन और एक है पोलिस डॉन मिशन। चलते हैं 6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने चॉनके मेगा पोर्ट का अनावरण कहाँ किया है? तो ये पेरू में किया है। इस पोर्ट को चीन की एक कॉस्को कंपनी ने बनाया है, याद रखिएगा आप लोग। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया जाएगा? तो ये लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में नामित किया है? तो 3 बैंक हैं, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की केरा परियोजना हेतु विश्व बैंक ने 2365.5 करोड़ ऋण की मंजूरी दी है? तो ये केरल की है केरा परियोजना, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अभी ये क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं। हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ है ओडिशा के कटक जिले में। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीप्रैक्स 24 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये पारादीप एक बंदरगाह है उड़ीसा का, यहाँ पे इसका आयोजन किया है। ये लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, हाल ही में नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा ने लॉन्च किया है। तो देखिए आज के लिए इतना ही। इसमें आपका रिवीजन भी हो गया, 17 नवंबर का करंट अफेयर भी आपने पढ़ लिया। तो वीडियो आपको कैसा लगता है? इतने कम टाइम में मैं आपका रिवीजन भी करवा देता हूँ, काफ़ी चीज़ें आपको लर्न भी हो जाती होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ 18 नवंबर करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।